जब भी हमारे सामने एलियंस की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलियंस की एक ही पिक्चर तैयार होती है, जिसमें उनकी शरीर की बनावट इंसानों जैसी ही, लेकिन शरीर थोड़ा कुरूप सा दिखने वाला होता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचने की कोशिश करी है कि क्या सच में एलियंस ऐसे ही दिखते हैं? क्योंकि अगर ना ही किसी मनुष्य ने आज तक एलियंस को देखा है और ना ही किसी भी मनुष्य के द्वारा एलियंस को देखे जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं, तो आखिर हम क्यों और किस आधार पर यह मान लेते हैं कि एलियंस ऐसे ही दिखते हैं? तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारे दिमाग में एलियंस की यह तस्वीर कैसे बनी। आज वैज्ञानिकों के साथ साथ हम सब भी यह मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि ऐसा जीवन जो पृथ्वी में उत्पन्न न हुआ हो, वह अवश्य ही कहीं ना कहीं मौजूद होगा। और ऐसी लाइफ को सामान्य रूप से आज हम एलियंस मानते हैं। इस सब की शुरुआत तब हुई जब निकोलस कोपरनिकस ने 16वीं सदी में पुराने सिद्धांतों को सुधारते हुए विश्व को यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ना होकर सूर्य है और पृथ्वी के साथ साथ अन्य सभी ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हालांकि उस समय चर्च के हस्तक्षेप के कारण यह सिद्धांत पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन 1610 के दशक में जब गैलीलियो और केपलर ने भी यह बात सही पाई, तो लोगों द्वारा इन बातों को धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। और तभी वैज्ञानिकों को यह विचार आया कि यदि पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इस बात की भी बहुत बड़ी आशंका है कि अन्य ग्रहों पर भी पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद हो। क्योंकि यह विचार बेहद ही रोमांचक था, इसलिए 17वीं शताब्दी के बाद से ही बहुत से लेखकों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह 1686 में एक फ्रेंच लेखक बर्नार्ड ली बोवियर डी फॉन्टेनेले ने एक पुस्तक कॉन्वर्जेशन ऑन द प्लूरलिटी ऑफ वर्ल्ड्स लिखी, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के मौजूद होने की संभावना के बारे में बताया। इसके बाद से लोगों के द्वारा लगातार ही यह माना जाने लगा कि ऐसी कोई लाइफ जरूर ही मौजूद होगी। ऐसे ही और बहुत से कयासों के बाद सन 1893 में अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स द्वारा द मैन ऑफ द ईयर मिलियन नामक एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने भविष्य के इंसानी सभ्यता की कल्पना करते हुए बताया कि भविष्य में इंसानों की चमड़ी ग्रे कलर में बदल चुकी होगी और उस समय के इंसान सिर्फ 1 मीटर लंबे हुआ करेंगे, जिनका एक बड़ा सा सर होगा और उनकी बड़ी काली आंखें होंगी। आगे जाकर 1898 में H.G. वेल्स द्वारा ही एक नोवेल द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने एक परजीवी का जिक्र किया जो दिखने में लगभग वैसा ही दिखता था जैसा उन्होंने भविष्य के इंसानों को बताया था। बस फिर क्या था, विश्व को पृथ्वी के बाहर के जीव का एक चेहरा मिल गया और इस चेहरे को आगे जाकर एक नाम भी मिला, जो था एलियन, जिसे आज आप लोग, हम लोग, यहाँ तक कि लगभग पूरा विश्व ही जानता है। इसके बाद वेल्स द्वारा एलियंस को लेकर बहुत सी किताबें लिखी गई और वेल्स के अलावा पूरे विश्व भर में बहुत से लोगों द्वारा इस विषय में आए दिन किताबें लिखी जाने लगी और इन किताबों से प्रेरणा लेकर आगे जाकर इनके ऊपर बहुत सी मूवीज़ भी बनी, जिनमें लगातार ही एलियंस इवॉल्व होते नजर आए और इनकी पिक्चर बदलते रही, जो वर्तमान में कुछ ऐसे दिखते हैं। जिस तरह आज हमारे द्वारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को एलियंस मान लिया गया है, ठीक उसी तरह हमारी विचारधारा के अनुसार हमने यह मान लिया है कि एलियंस जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, वह गोल तस्तरी नुमा आकार का होता है, जिसे हम UFO के नाम से जानते हैं। और हमारी ऐसी विचारधारा के पीछे का कारण भी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक सोच ही है, जो कि हमें किताबों, मूवीज या फिर प्रोग्राम्स से मिली है। और इस तरह के विचार असल जिंदगी में पूरी तरह से प्रयोग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, क्योंकि हम आज भी एलियंस के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, और हाँ, क्या असल में वह तस्तरी नुमा आकार के यान का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए
आगे से जब भी आप एलियंस के बारे में सुने तो अपने दिमाग में उनकी एक नई पिक्चर बनाएं। क्या पता आगे चलकर अगर एलियंस पाए गए तो वह वैसे ही दिखते हों। और हाँ, अगर वो बर्नार्ड साहब का नाम गलत बोला गया हो तो माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विज्ञान से जुड़े ऐसे ही किसी रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल वर्चुअल साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।